हरिशंकर परसाई का एक व्यंग है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। लोकतंत्र और उसके तमाम पिलर्स पर तीखा व्यंग है। इसमें पूरा व्यंग आप ढूंढ करके पढ़िएगा। इसकी एक लाइन हम आपको आज बताते हैं। परसाई कल्पना करते हैं कि समाजवाद स्थापित करने की कृत्रिम चाह में एक समय ऐसा भी आएगा जब अफसर चीफ सेक्रेटरी से कहेंगे कि सर ये समाजवाद कुछ समय बाद नहीं आ सकता क्या, अभी हम इसकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर सकेंगे, और फिर लोकहित में समाजवाद का आना मुलतवी कर दिया जाता है। जब आप पूरा व्यंग पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये किसी एक वाद तक सीमित नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि ये लोकतंत्र और इसके तमाम पिलर्स की कार्यशैली को दर्शाता है, और इतने साल बाद भी स्थिति बदली नहीं है। लोकतंत्र के मूलभूत अधिकार, मताधिकार को लेकर के इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि बेमानी लगने लगता है कि लोग लाइन लगा लगा कर वोट डालने जाते हैं और उंगली पर स्याही लगवा करके जब बूथ से बाहर आते हैं तो सोचते हैं कि कोई बड़ा काम कर करके वो लौटे हैं। क्या ये सब बेमानी है? विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ बड़े आरोप लगाए हैं विपक्ष पर। विपक्ष के बड़े नेताओं की सीटों का उदाहरण देकर वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगे। 1980 की एक वोटर लिस्ट दिखा करके ये दावा किया गया कि विपक्ष की एक बड़ी नेत्री सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनने से पहले ही वोटर बन चुकी थी। दूसरी तरफ एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई आज। कुछ अहम बातें वहां से भी निकली। इन खबरों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, और इसके बाद बात होगी उड़ी में सेना के एक ऑपरेशन पर जिसमें भारत के एक जवान शहीद हुए। दिल्ली स्ट्रे डॉग्स वाले मसले पर भी बात होगी, और एक बड़े रोड हादसे की भी खबर आई है, वो भी बताएंगे। अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and Subharti University. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। विपक्ष ने बीते दिनों वोट चोरी का जो आरोप सरकार और चुनाव आयोग पर लगाया, उस पर जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 13 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सांसद अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और कहा कि कांग्रेस और विपक्ष रिफॉर्म्स को रोकने की कोशिश में है। कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बार बार हारती है और बार बार इसका ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर फोड़ते हैं। कहा कि यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने 2005 में लोकसभा में स्पीकर की चेयर के पास जाकर के कागज फेंक दिए थे, और कहा था कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को वोटर बनाने की साजिश चल रही है और इसे रोका नहीं जा रहा है। लेकिन आज यही सब विपक्ष के नेता वोटर लिस्ट के सुधारों को रोक रहे हैं। ये सब अनुराग ठाकुर ने कहा। अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा दावा ये भी किया कि सोनिया गांधी, जिनका जन्म इटली में हुआ था, वो 1980 में ही भारत की मतदाता सूची में शामिल हो चुकी थी, यानी भारतीय नागरिक बनने से भी 3 साल पहले। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी 1980 के सफदरजंग रोड के मतदान केंद्र नंबर 145 की लिस्ट का फोटो शेयर करके ऐसे ही आरोप लगाए, जिसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और मेनका गांधी के नाम लिखे हुए दिख रहे हैं। अमित मालवीय ने दावा किया कि तमाम आपत्तियों के बाद 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। जनवरी 1983 में फिर से जोड़ा गया। मालवीय का दावा यह भी कि इस रजिस्ट्रेशन में भी खामी थी। बहरहाल अप्रैल 1983 में जाकर के उन्हें भारत की नागरिकता मिली सोनिया गांधी को। मालवीय ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम नागरिकता की मूल शर्त पूरी किए बिना 2 बार वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। फिर शुरू हुआ एक स्लाइड शो। कुछ स्टैट्स, कुछ आंकड़े दिखा करके अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद जिन सीटों पर जीतती है उन सीटों पर भी डुप्लीकेट वोट्स बहुतायत में रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की सीट डायमंड हार्बर का उदाहरण दिया। कुछ वोटर्स के नाम लेकर के आरोप लगाए कि ये लोग एक से ज़्यादा पोलिंग बूथ पर वोट डाल रहे थे और इनका नाम एक से ज़्यादा मतदाता सूची में था, बस पिता के नाम बदल दिए गए थे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। डायमंड हार्बर पे आ जाते हैं साहब, छोटा मोटा वोट नहीं, 2,59,779 वोट, और ये सारे आंकड़े देखिए सामने। अब डुप्लीकेट वोट कौन है? जाकिर हुसैन मोला, साबिद अली मोला, मौला ही मौला है। कोई जाकिर है, कोई साबिद अली है, कोई शबाना खातून है, और शाबिदा खातून तो एक नहीं। अभिषेक जी की कृपा से कहां कहां पहुंच गए सारे।
इसके बाद अनुराग ठाकुर ने वायनाड और कन्नौज सीट का भी नाम लेकर के डाउटफुल वोटर्स होने का आरोप लगाया। वायनाड से प्रियंका गांधी और कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद हैं। कई सीटों के लिए इन कथित डाउटफुल वोटर्स के नाम भी गिनाए गए और इसके आधार पर अनुराग ठाकुर ने इशारा किया कि विपक्ष की पार्टियां इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे करके वोट बैंक बनाना चाह रही हैं। बार बार अनुराग ठाकुर ने एक शब्द इस्तेमाल किया, घुसपैठिए वोटर्स। कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई बवंडर नहीं बलंडर है। और ममता बनर्जी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आप 2005 में लोकसभा में, मुझे आज भी याद है, स्पीकर की चेयर के पास जाके फेंक दिए थे उन्होंने कागज जोर से और कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन रहा है और ये लिस्ट में उनके नाम है, आप लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी जी आज अगर सफाई होने का काम होता है तो फर्जी घुसपैठिए जो वोट बैंक है उसकी सफाई अभियान पे आप रोक क्यों लगवाना चाहते हो? क्या तब आप दिखावा करते थे और आज घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? ये रहे बीजेपी के आरोप। पार्टी या एनडीए के अलग अलग नेताओं ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब भी राहुल के साथ वाजमा लैका बात कर रहे हैं। मैं हुड्डा साहब ने कहना चाहता हूँ, अरे 10 सीटा थी हुड्डा साहब, जो आप 300 से 400 से 500 600 700 1000 10 सीटें थी उससे जीतते हैं हुड्डा साहब। अगर कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो फिर आप जीतता नहीं थे, वो भी साफ हो जाता। क्यों गुमराह कर रहे हैं? इन्नू राहुल गांधी नु समझाओ, किसी तांत्रिक से इसको दिखाओ, इसका दिमाग ठीक रहे। ये तो काम करें कि राहुल को किसी तांत्रिक के पास ले जाएं और वो तांत्रिक इसका इलाज करे। अब विपक्ष के जवाब की बारी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं ने वोट चोरी के आरोप दोहराए। सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट में नाम वाले मसले पर भी जवाब आया। ऐसे राजस्थान में, हिंदुस्तान भर में जा रहा है किस प्रकार वोटों की चोरी करी है। 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है, आप तो मैं एफिडेविट दो, पहली बार सुनने ऐसी बात। ये दुर्भाग्य देश का, इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। तो निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसका चयन कैसे होता है, सब बदल दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐलान किया कि इस कथित धांधली के विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। साथ देने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के दूसरे नेता भी पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि गुजरात से लोगों को लाकर के बिहार में वोटर बनाया जा रहा है। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। बीजेपी की नेत्री और मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी का नाम लेकर के भी वोटर लिस्ट में अनियमितता के आरोप लगाए गए। निर्मला देवी वाले मामले पर ईसी ने नोटिस भी जारी कर दिया। 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। तो आप समझे लब्बो लुआब ये कि कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों पर भाजपा ने जवाब दिया आज, और जवाब में कमोबेश वैसे ही आरोप कांग्रेस और बाकी पार्टियों पर भी लगाए कि साहब चूक, गलती, साजिश, जो भी आप कहना चाहते हैं कि जो हुआ था, अगर यहाँ था तो फिर वहाँ भी था।
अभी भी अनियमितताओं पर कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। हाँ, परस्पर एक दूसरे पर आरोप लगाना जरूर जारी है। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. अब मताधिकार से जुड़ी दूसरी अहम खबर पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर वाले मामले पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई कुछ यूं आगे बढ़ी, खास बिंदुओं में जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया। कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है, तो इसमें समस्या क्या है। कोर्ट ने कहा कि स्वीकृत दस्तावेजों की ज्यादा संख्या रखना यही दिखाता है कि लोगों को लिस्ट में रखना ही प्राथमिकता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में बमुश्किल 1-2% लोगों के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो 2001 से 2024 के बीच सिर्फ 4 करोड़ बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए। राज्य में सिर्फ 1% लोगों के पास ही पासपोर्ट है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, ये तो अच्छी संख्या है ना। सिंघवी ने कहा कि बिहार से कुछ ब्राइट फ्यूचर वाले लोग निकले हैं, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि ये सब एक क्लास ऑफ पीपल से ही थे, यानी एक वर्ग विशेष से ही। इसी बिहार में अति गरीब क्षेत्र हैं, बाढ़ से डूबे हुए क्षेत्र भी हैं। कोर्ट ने कहा कि बिहार को इस तरह से पेश मत करिए, अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है। तब सिंघवी ने कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि माय लॉर्ड की ये सारा काम अभी चुनाव से ऐन पहले ही कराने की क्या अर्जेंसी आन पड़ी, बाद में भी कराया जा सकता है, पूरा 1 साल लगा करके कराया जा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये दावा करना कि मृतकों को जीवित और जीवित को मृत दिखाया गया, ये सही नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहिए। प्रक्रिया शुरू होने से पहले वोटर्स की संख्या, प्रोसेस और मृतकों की संख्या समेत कई सवाल आगे उठेंगे जिनके आपको जवाब देने होंगे। इसके बाद लंच ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद 65 लाख नाम कटने वाली बात उठी। सिंघवी ने कहा कि हम ईसीआई के वोटर लिस्ट से नाम काटने के अधिकार को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन सुओ मोटो डिलीशन को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस पर स्टे लगना चाहिए। इसके बाद बहस आगे बढ़ी। कुछ देर बाद याचिकाकर्ताओं के वकीलों में से ही एक प्रशांत भूषण कहते हैं कि हम तो चाहेंगे कि इसी हफ्ते अंतरिम फैसला आ जाए, लेकिन अगर इसी हफ्ते नहीं होता तो एटलीस्ट इतना तो किया जाए कि इन 65 लाख नामों के काटे जाने पर फिलहाल रोक लगे। इसके बाद जस्टिस कांत ने कहा कि कल भी इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। आपके हमारे मताधिकार से जुड़ी खबरें आज यहीं तक। अब दिन की सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी, आतंकियों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश एक बार फिर नाकाम हुई है। उड़ी सेक्टर की टिक्का पोस्ट के पास आतंकियों ने 13 अगस्त की सुबह घुसपैठ की कोशिश की। ये कोशिश थोड़ी अलग थी, कारण इन्हें पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट का सपोर्ट मिल रहा था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, घुसपैठियों की कोशिश नाकाम की। लेकिन इस ऑपरेशन में सेना के एक जवान हवलदार अंकित कुमार शहीद हो गए। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और एलओसी पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सेना का बयान भी आया है। बताया गया कि इस इलाके में पिछले दिनों 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। 1 अगस्त को शुरू किए गए ऑपरेशन अखाल के बाद सेना और आतंकियों की ये तीसरी मुठभेड़ थी। अगली सुर्खी, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद घमासान मचा हुआ है। डॉग लवर्स सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक कोर्ट के फैसले से असहमति जता रहे हैं। मांग है कि कोर्ट अपने फैसले पर फिर से विचार करे। इसी बीच सीनियर एडवोकेट ननिता शर्मा ने सीजेआई बीआर गवई के सामने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कोर्ट के एक पुराने फैसले की याद दिलाई। फैसला मई 2024 का है। तब जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने इसकी सुनवाई भी की थी। कहा गया था कि कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं हो सकती और उन पर दया दिखानी चाहिए। एडवोकेट ननिता शर्मा ने कहा कि हमारे सामने 2 अलग अलग बेंच के परस्पर विरोधी फैसले हैं। ऐसे में टकराव को सुलझाने के लिए याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। आई एम लुकिंग इनटू इट। अगली सुर्खी, देश में पहली बार किसी राज्य में डिजिटल जनगणना होने जा रही है। शुरुआत राजस्थान से होगी। पूरा प्रोसेस 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक चलेगा। जनगणना 2 फेज में होगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की लिस्ट बनेगी और दूसरा चरण 9 से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। इसमें लोगों की गिनती होगी। बेघर लोगों की काउंटिंग 28 फरवरी 2027 से होगी। साल 1931 के बाद पहली बार सभी समुदायों का जाति आधारित डेटा लिया जाएगा। जनगणना के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें लोग खुद से जानकारी भर सकेंगे। बाद में उसे वेरीफाई किया जाएगा।
इसके लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाएंगे। कुल 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इसमें लगेंगे। इस दौरान उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। जयपुर में जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक ने बताया कि दोनों फेजेस में कुल 29 तरह की जानकारी कलेक्ट की जाएगी। साथ ही लोगों से पूछे जाने वाले सवालों में भी इस बार बदलाव होंगे। कई नई तरह के सवाल जुड़ेंगे और कुछ सवाल हटेंगे भी। जनगणना में बाहरी लोगों की भी काउंटिंग होगी। कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक एक इलाके में रह रहा हो तो उसकी गिनती उसी इलाके में होगी। दूसरे प्रदेशों के लोग जहां रह रहे हैं उनकी भी वहीं गिनती होगी। अगली सुर्खी भी राजस्थान से है। यहाँ के दौसा जिले में मनोहरपुर हाईवे पर 13 अगस्त की भोर एक पिकअप वैन और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। 7 बच्चे और 4 महिलाओं की इसमें मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। वैन में सवार सभी यात्री उत्तर प्रदेश के एटा जिले के थे। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करके अपने गांव वो लौट रहे थे। घटना को लेकर के पुलिस ने क्या बताया, सुनिए। इसमें 7 बच्चे और 4 महिलाओं सहित कुल 11 लोगों की मृत्यु हुई है सड़क हादसे में। यहाँ से 2 साल से SMS रेफर किया गया था। SMS में पहुँचने के बाद में क्योंकि क्रिटिकल हालत थी, उस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। ये असरौली जिला यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और ये खाटू श्याम के दर्शन और उसके पश्चात में सालासर बालाजी दर्शन करके वापस लौट रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुर्घटना पर शोक जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मदद का ऐलान किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया। वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान आया। वो बोले कि जिस जगह ये घटना हुई वहाँ पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस जगह की मरम्मत कराने की मांग की। ये दरअसल में कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं, जिसमें ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी एक ब्लैक स्पॉट है। अपने शहर में भी बाईपास पे जाते हैं, वहाँ भी एक ब्लैक स्पॉट है। तो ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रखे सरकार ने, और ऐसे उस पर गडकरी जी ने 4 स्थानों पर एलिवेटेड रोड दिए। एक महुआ में भी है, एक सिकंदरा में भी है, कानोतामी भी है। तो फिर बात करेंगे और गडकरी जी उसमें पैसा दे सकते हैं CRF में। मैं उनसे खुद निवेदन करूंगा ताकि ऐसे ब्लैक स्पॉट ख़त्म हो। लेकिन ये इंसिडेंटल है। जो वो ट्रॉला खड़ा था उसमें ये घुसे हैं। अब घुसने का कई कारण, जैसे मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई थी, जो उनकी जानकारी थी, या तो कोई साइड लेते समय ये उधर जाके उसमें टकरा गए, या फिर कोई नींद आ गई जैसी चीज़ है। तो पुलिस की जांच से पता लगेगा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।